2014 में एक केस वायरल हुआ था। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर इमोशनल अब्यूज का एक्यूजेशन लगाया, लेकिन शॉकिंग पार्ट ये था कि लड़की खुद डाउट करने लगी थी कि शायद गलती मेरी ही है। उसका बॉयफ्रेंड कभी उसे एक्सट्रीम प्यार दिखाता था, गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, तुम मेरी दुनिया हो, और फिर अचानक उसे इग्नोर करता। मैसेजेस सीन, कॉल्स कट, साइलेंस। धीरे धीरे लड़की को लगने लगा मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या फिर मैं ही प्रॉब्लम हूँ। बट रियलिटी में वो एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न का शिकार थी। आज के टाइम में ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये मिलियंस लोगों के साथ हो रहा है बिना उन्हें पता चले। आप सोचते हो रिलेशनशिप सिंपल होते हैं, या तो प्यार या नफरत, लेकिन रियलिटी में बीच में एक डेंजरस जोन होता है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। पहला है गैसलाइटिंग। ये सबसे डेंजरस टेक्निक है। जैसे आप कहते हो तुमने मुझे कल इग्नोर किया था, और वो कहता है तुम्हें याद गलत है, तुम ओवरथिंक करते हो। धीरे धीरे आप अपनी मेमोरी पर डाउट करने लगते हो। क्या आपने कभी किसी बात पर 100% श्योर होने के बाद भी अपने आप को डाउट किया है? दूसरा है लव बॉम्बिंग। स्टार्टिंग में कोई आपको इतना प्यार देता है कि आपको लगता है ये परफेक्ट है, फिर अचानक से वो सेम इंटेंसिटी गायब हो जाती है। फिर आप क्या करते हो? उस इनिशियल हाई को वापस पाने के लिए और एफर्ट लगाते हो। तीसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट। कोई फाइट हुई और सामने वाला बिल्कुल चुप, ना एक्सप्लेनेशन ना क्लोजर, बस साइलेंस। ये पनिशमेंट नहीं लगता, लेकिन ब्रेन के लिए ये इमोशनल टॉर्चर है। चौथा है गिल्ट ट्रिपिंग। मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं और आप गिल्टी फील करते हो इवन जब आप गलत नहीं हो। पांचवा है ब्रेड क्रमिंग। वो आपको फुल अटेंशन नहीं देता, बस इतना देता है कि आप अटैच्ड रहो, जैसे कोई गेम चल रहा हो। अगर कोई आपको कंफ्यूज करता है, क्या वो सच में आपसे प्यार करता है या कंट्रोल? ये सब रैंडम नहीं होता, इसके पीछे आपके ब्रेन का सिस्टम काम करता है, जैसे कि डोपामीन लूप। जब आपको कभी प्यार मिलता है, कभी इग्नोर, तो ब्रेन एडिक्टिव हो जाता है। सेम सिस्टम जो गैम्बलिंग में होता है। आप सोचते हो नेक्स्ट टाइम शायद बेटर होगा। दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब किसी का बिहेवियर और आपकी बिलीफ मैच नहीं करती, ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है, तो आप रियलिटी चेंज नहीं करते, अपनी थिंकिंग चेंज कर देते हो। जैसे कि वो बुरा बिहेव करता है लेकिन वो एक्चुअली अच्छा है। तीसरा है फियर ऑफ रिजेक्शन। इंसान का सबसे बड़ा डर होता है रिजेक्ट होना। मैनिपुलेटर्स इसी डर का यूज करते हैं। आप एडजस्ट करते हो, चुप रहते हो, सिर्फ कनेक्शन बचाने के लिए। क्या आप किसी रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो चला ना जाए? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बचना कैसे है। सबसे पहले करो लेबल द बिहेवियर। जब आप किसी पैटर्न को नाम देते हो, जैसे कि ये गैसलाइटिंग है, तो ब्रेन क्लैरिटी फील करता है, कंफ्यूजन कम होती है। दूसरा काम, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करो। हर बात का इंस्टेंट रिएक्शन मत दो, थोड़ा गैप लो, ऑब्जर्व करो। इमोशन कम होगा तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तीसरा काम, रियलिटी चेक सिस्टम। अपनी फीलिंग्स को किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली के साथ वेरीफाई करो। अगर 3 लोग बोल रहे हैं कि आप राइट हो, तो शायद आप सच में राइट हो। चौथा काम, बाउंड्री सेट करो। सिंपल लाइन बोल दो, ये बिहेवियर मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर सामने वाला चेंज नहीं करता तो आंसर क्लियर है। पांचवा काम, वॉक अवे पावर। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। अगर कोई आपको रिपीटेडली कंफ्यूज करता है, तो वो क्लैरिटी डिजर्व नहीं करता, आप डिजर्व करते हो। अगर किसी को समझने के लिए आपको खुद को खोना पड़े, तो क्या वो रिलेशनशिप सही है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी वो प्यार के नाम पर आती है। और सबसे डेंजरस चीज ये है, जब आपको लगता है सब नॉर्मल है, तो याद रखो, हेल्दी रिलेशनशिप आपको कंफ्यूज नहीं करता, वो आपको क्लियर फील कराता है।